तो एपिसोड की शुरुआत में एक बंद कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बेहोश पड़ा होता है और एक लड़की उसे जगाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे कहती है उठो, क्या तुम ठीक हो। वो लड़का काफी ज्यादा जख्मी होता है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर उस लड़के के अलावा 3 लड़कियाँ और एक बुढ़ा अंकल होता है। वो लड़की कहती है क्या ये जिंदा है। इसको बार बार हिलाकर चेक कर रही हूँ लेकिन ये उठ नहीं रहा। दूसरी लड़की उसे कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता नहीं शायद ये पहले मर चुका हो। लड़की फिर से उसे जगाने की कोशिश करती है और उसे कहती है प्लीज जल्दी से उठ जाओ, तुम ऐसे नहीं मर सकते। यही लड़का हमारी सीरीज का हीरो होने वाला है। इसका नाम लूली है। लूली वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है तो उसी वक्त उसके माइंड के अंदर उसे अजीब सी आवाजें आना स्टार्ट होती हैं, क्योंकि पहले तो किसी और लैंग्वेज में होती हैं, आगे जाके इंग्लिश में चेंज होंगी। फिलहाल के लिए मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर उसे क्या कहा जा रहा है। वो लड़का खांसता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जबकि वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने वो लड़की होती है। वो उसे कहती है शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। इस सीरीज के नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें काफी ज्यादा एक्शन होने वाला है। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि इसके ग्राफिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। बिल्कुल रियल मूवीज की तरह के इसके ग्राफिक्स बनाए गए हैं। जैसे कि लड़की की चेस्ट के ऊपर देखे किस तरह शाइन आ रहा है। वो लड़की लूली को उठाती है और कहती है शुक्र है तुम उठ गए हो, अगर तुम मर जाते तो ये लोग तुम्हें उठाकर कुत्तों के आगे फेंक देते और वो कुत्ते तुम्हें खा जाते। यहीं पर लूली के दिमाग में फिर से वही आवाज आती है। वो इस बार कुछ नंबर्स बता रही होती है। तो लूली जल्दी से अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो लड़की उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। इस वक्त लूली की नजर उसके पाँव की तरफ पड़ती है। वो उसकी टांगों की तरफ देखता है तो उस बेचारी का एक पाँव नहीं होता। यहाँ पर जिन बैंडेट्स ने उन्हें किडनैप किया हुआ है उन बैंडेट्स ने उसका एक पाँव काट दिया है। कि वो वहाँ पर बाकी के लोगों की तरफ भी देखना स्टार्ट करता है तो एक दूसरी लड़की जो वहाँ पर बैठी होती है वो भी काफी ज्यादा बुरी हालत में होती है। कि तीसरी वाली लड़की को देखकर लूली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की की उम्र कोई 15-16 साल होगी और वो लड़की प्रेग्नेंट है। उसका बड़ा सा पेट दिखा रहा है कि वो कम से कम 8वें महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो लूली वहीं पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है। बाकी की सभी लड़कियां वहाँ पर बैठी रो रही होती हैं और एक दूसरे को दिलासे दे रही होती हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम लोग एक दिन जहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। वो छोटी लड़की जो कि प्रेग्नेंट है वो सदमे की वजह से पागल हो चुकी है। फिर लड़की उसके पास जाती है और उसे कहती है हिम्मत रखो, हम लोग सभी लोग यहाँ से निकलेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उस छोटी लड़की का नाम जाओ टाओ है। तो हमारे हीरो को यहाँ पर फिर से अपने माइंड के अंदर से वही आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार साथ में उसे कुछ पिक्चर्स भी दिखाई देती हैं जो कि शायद एक गॉडेस की होती हैं। वो गॉडेस उसके दिमाग में कुछ उसे कह रही होती है। लूली वहीं पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, सर पे हाथ रखते हुए वहीं पर नीचे गिर जाता है। वही वाली लड़की फिर से उसके पास आती है और उसे कहती है तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। तो यहीं पर उसके अंकल को भी दिखाते हैं। तो ये बूढ़ा आदमी जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है ये इसका अंकल है और इसका नाम अंकल ली है। ली को भी होश आ जाती है। वो उठता है और कहता है जाओ लू तुम कहाँ पर हो। जल्दी से भागते हुए जाओ लू की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं जाओ लू तुम्हें क्या हुआ। जाओ का मतलब होता है छोटा, इसी वजह से ये इसे जाओ लू कह रहे हैं, असल में इसका नाम लूली ही है। तो वो लड़की उस बूढ़े आदमी से कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुम इसका नाम भी जानते हो, यानी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। कल लियो से कहते हैं हाँ हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों बाहर कचरे में से चीजें चुन रहे थे, उसी वक्त बैंडेट्स वहाँ पर आ गए और उसके बाद का हमें कुछ भी याद नहीं है, हमारी आंखें यहाँ पर खुल रही हैं। उसे कहता है क्या तुम सभी लोगों को भी बैंडेट्स ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। वो लड़की उसे कहती है हाँ हम सभी को बैंडेट्स ने ही पकड़कर यहाँ पर रखा है। अंकल ली जाओ टाओ की तरफ देखते हैं और उन लड़कियों से कहते हैं इस लड़की की ये हालत किसने कर दी, ये तो माइनर है, ये तो 14-15 साल की होगी। लड़की उनसे कहती है वो बैंडेट्स बहुत ज्यादा बेरहम है, उन्होंने सबसे पहले इसी को निशाना बनाया था, इसका रेप किया जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई। कल ली कहते हैं ये तो बहुत ही घटिया लोग हैं, एक छोटी बच्ची को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, अभी तो दुनिया को तबाह हुए ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा और ये इंसानों ने अपनी इंसानियत को ही तबाह कर लिया है। तो अंकल ली उनसे कहते हैं लड़कियों मुझे ये बताओ कि तुम लोग कितने अरसे से यहाँ पर हो, इस रूम में बैंडेट्स ने तुम्हें कब से बंद करके रखा हुआ है। वो लड़की अंकल ली से कहती है मुझे लगता है कि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है, मैं पिछले 1 साल से यहीं पर हूँ। इस साथ यहाँ पर बहुत सारे नए लोगों को लाया जाता है लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, अब तो हम सिर्फ 3 लड़कियां ही यहाँ पर बची हैं। कल ली उनसे कहते हैं तो क्या तुम लोगों ने कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। आगे से रोना शुरू कर देती है। कल ली समझ जाते हैं कि ये लड़कियां यहाँ से भाग नहीं सकती क्योंकि वो बैंडेट्स इनको यहाँ से भागने नहीं देंगे और ये बहुत ज्यादा कमजोर है। अंकल ली उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो फिर मुझे यहाँ से कोशिश करना होगी। लड़की उनसे कहती है प्लीज ऐसा मत करें, आप बाहर नहीं जा पाएंगे, यहाँ से जितने भी लोग भागने की कोशिश करते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं, कोई भी कभी भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर चलो कम से कम हम लोग जिंदा तो हैं, हमें यहाँ पर खाना भी मिलता है। अंकल ली उठकर सामने की तरफ चले जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे तुम लोगों की स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ लेकिन मुझे जिंदा रहना है, मुझे यहाँ पर नहीं मरना। मेरी बीवी और मेरे बच्चे बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उन सभी के पास जाना होगा। तो वो दरवाजे के पास चले जाती हैं। तो उस रूम में सिर्फ एक ही दरवाजा होता है। जाकर दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हैं और उसे खींचते हैं। जैसे ही वो उसको खींचते हैं दरवाजा खुला हुआ होता है। अंकल ली बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं ये क्या, ये दरवाजा तो लॉक नहीं है, दरवाजा तो खुला हुआ है, ये तो मेरी किस्मत है। तो दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर की तरफ देखते हैं
लड़कियां उन लड़कियों से कहती हैं जहाँ पर बाहर कोई भी नहीं है, कोई भी गार्ड नहीं कर रहा, तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। उन लड़कियों से कहती है चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन वो सभी लड़कियां वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठी होती हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगी। में से कोई भी लड़की अंकल ली की बात नहीं सुन रही होती, वो अपने ध्यान अपने कामों में लगी होती है। अंकल ली अपने जाउलू की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं लूली तुम तो मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन हमारा हीरो इस वक्त अपने होशोहवास में नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में काफी कुछ चल रहा है। इसी वजह से वो अंकल ली को पहचान भी नहीं रहा होता। लेकिन उसी वक्त उसके माइंड में एक नया मैसेज आता है। उसे कहा जाता है अगर तुम यहाँ से भागोगे तो बुरी किस्मत तुम्हारा पीछा करेगी, तुम मारे जा सकते हो। इसके साथ ही जाउली फिर से वहीं पर खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। वो वहीं पर गिर जाता है। कली जब उसकी ये वाली हालत देखते हैं वो समझ जाती है कि अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो आगे से लूली को कुछ भी नहीं कहते और उसकी तरफ देखने के बाद वो दरवाजे से बाहर की तरफ निकलते हैं और दरवाजे पे खड़े होकर उनसे कहते हैं सॉरी, प्लीज मुझे माफ करना, मुझे यहाँ से पहले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ एक बार मैं यहाँ से बाहर चला गया तो मैं कुछ और लोगों को यहाँ पर लेकर आऊंगा और इन बैंडेट से तुम सभी को आजाद करवा दूंगा। कि हमारा लूली दूर से इशारा करते हुए अंकल ली से कह रहा होता है प्लीज मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन अंकल ली उसकी बात नहीं सुनते, वो दरवाजा बंद करते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लूली के पास जो लड़की होती है वो उसे कहती है तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग जहाँ पर ठीक है, अगर हम लोग जिंदा है तो यही सबसे बेहतर है, हमारे लिए जिंदा रहना सबसे ज्यादा बेहतर है, बाहर जाकर बैंडेट्स के हाथों से मरने से तो अच्छा ही है। लूली के माइंड में फिर से उसे कहा जाता है अगर तुम यहाँ से भागते तो तुम मारे जाते, जहाँ पर रहोगे तो तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी। इसी के साथ ही हमारा जाओची फिर से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बेहोश रहने के बाद जब जाओची की आंख खुलती है तो उसी वक्त उन्हें बाहर से आवाज आ रही होती है। 3 बैंडेट्स इन्हीं के रूम की तरफ आ रहे होते हैं। तो बैंडेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक बुढ़ा खूसट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उस बुढ़े खूसट को क्या लगा कि हमने दरवाजा खुला छोड़ा है तो वो यहाँ से भाग सकता है। वो तीनों आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं और साथ ही उन्होंने अंकल ली को मार भी दिया होता है। तो सभी बैंडेट्स आपस में हंसते हुए बातें करते हुए उन्हीं के रूम की तरफ आ रहे होते हैं। जबकि वो लड़की, छोटी लड़की जो होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दूसरी लड़की उसे अपने साथ लगा लेती है और कहती है डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरी लड़की भी वहीं पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ये सभी लोग यहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, बैंडेट्स अंदर आ जाते हैं। बैंडेट के हाथ में अंकल ली का सार होता है। वो उनसे कहता है लड़कियों तो देखो मैं आ गया। ऐसी वो दरवाजे से अंदर एंटर होता है। वो छोटी लड़की जाओटाओ और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। बैंडेट वहाँ पर आते ही अपने हाथ में उसने जो अंकल ली का सर पकड़ा होता है वो सर को सामने की तरफ फेंकता और कहता है हमारे नए गेस्ट को हमारी मेहमान नवाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अंकल ली का सर उड़ता हुआ लुढ़कता हुआ सीधा उन लोगों के सामने जाकर गिरता है। उनसे कहता है तुम सभी लोगों के लिए एक सबक है, अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ली के सर को वहाँ पर कटा हुआ देखकर वो लड़कियां एक जोरदार चीख मारती हैं। तो हमारा लूली अपने अंकल ली के सर की तरफ देख रहा होता है, उनके कटे हुए सर की तरफ। उसी वक्त उसे दिमाग में फिर एक मैसेज आता है और कहा जाता है हीवन और अर्थ में सिर्फ एक हैंडस्पैन का फर्क है, यानी कि एक झटके में तुम मरकर हीवन में पहुंच जाते हो। बैंडिट आगे बढ़ता है और अंकल ली के कटे हुए सर को किक मारते हुए साइड पर फेंक देता है और कहता है घटिया इंसान, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर वो सीधा उन लड़कियों के पास चला जाता है। जाओटाओ के पास वो स्पेशली जाता है क्योंकि शायद इसी ने इस लड़की बेचारी को प्रेग्नेंट किया है। फिर लड़की जो कि जाओटाओ के साथ बैठी होती है वो उसे कहती है तुम हमारी तरफ क्यों आ रहे हो, आए तुम इसके साथ और क्या करना चाहते हो। बैंडिट अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस बेचारी दूसरी वाली लड़की को उसके बालों से पकड़ता है और उसे खींचकर साइड पर पटक देता है और उसे कहता है दफा हो जाओ, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। तो जाओटाओ की तरफ देखता है, जबकि जाओटाओ बेचारी बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है प्लीज ऐसा मत करना, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन वो बैंडिट उसकी किसी भी बात को नहीं सुन रहा होता। वो तो वहाँ पर अपनी लाट टपका रहा होता है। हालांकि वो छोटी बच्ची बेचारी प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके बावजूद उसका रेप करने का मन कर रहा है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसे ही लग रहा है। हमारा हीरो वहाँ पर साइड के ऊपर आराम से बैठा होता है। कोई भी पहले हमारे हीरो को नोटिस नहीं कर रहा होता, जबकि हमारे हीरो लूली के माइंड में उसे कहा जाता है तुम मूव करने के लिए रेडी हो, तुम्हारी पावर्स को अनलॉक किया जा रहा है। बैंडिट जैसे ही अपना ठरपुना पूरा करने के लिए जाओटाओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त दूसरी लड़की उसकी टांग पकड़ लेती है और उसे कहती है प्लीज मैं तुमसे कहती हूँ इस लड़की को छोड़ दो, तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ कर लो, पर इसको छोड़ दो। बैंडिट उसके चेहरे पे थप्पड़ मारता और कहता है तुम्हें वो मजा नहीं है जो इसमें है, इसलिए दफा हो जाओ। जबकि उसी वक्त उसका दूसरा साथी जो कि मोटे वाला होता है वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी टांगे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हें इतना ही शौक है किसी के लिए अपना सेक्रीफाइस करने का तो फिर तुम्हारे साथ मैं मजे कर लेता हूँ। तो उस मोटे से घटिया बैंडिट ने उसकी टांगों को बहुत ही मजबूती से पकड़ा होता है, जिसकी वजह से वो बेचारी और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि वो बैंडिट बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। जबकि दूसरी वाला बैंडिट दूसरी लड़की जिसकी एक टांग उन्होंने काटी हुई है उसको किक मारता और कहता है पाहिज कहेंगी, क्या तू चाहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी टांग को भी काट दूं, इसलिए चुपचाप साइड पर बैठी रहे, जब तक तेरी बारी नहीं आती तब तक बीच में मत बोलना। यहीं पर उस लड़की को मारते पीटते हुए उसकी नजर लूली के ऊपर पड़ती है। लूली जो कि वहाँ पर बैठने की कोशिश कर रहा होता है। बैंडिट हमारे लूली से कहता है लगता है कि तेरा भी दिल कर रहा है, क्या तू भी इस लड़की के साथ मजे करना
चाहता है, तू तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तू क्या मजे करेगा। तुम्हारा लूली वहाँ पर फाइनली उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि वो बैंडिट अपने पास से अपना नाइफ निकालता और कहता है लगता है कि तू मरना चाहता है। इसी वक्त तुम्हारे लूली के माइंड में फिर से उसे मैसेज आता है और कहा जाता है तुम्हारी पावर्स को अनलॉक कर दिया गया है, अब तुम्हारे पास पावर्स हैं। और इसी के साथ ही लूली की बॉडी वहाँ पर चमकना शुरू हो जाती है। कहा जाता है अब आगे बढ़ो और अटैक करो। तो लूली की बॉडी जब चमकना स्टार्ट होती है तो वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है बैंडिट के ऊपर अटैक करने के लिए। बैंडिट को भी समझ आ जाती है कि अब वो मरने वाला है। लूली बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके हाथ पर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से उसका नाइफ गिर जाता है। फिर साथ ही वो अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाता है, जंप करते हुए बैंडिट के मुंह के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपना हाथ रखते ही उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो लूली उसके सर के ऊपर हाथ रखने के बाद उसे ग्राउंड के ऊपर बहुत ही जोर के साथ पटकता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो बैंडिट वहीं पर एक ही झटके में मर जाता है। तो लूली ने उसको वहाँ पर मार दिया है। और इसी के साथ ही माया लूली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने सिस्टम को सक्सेसफुली साइन इन कर दिया है। लूली एक बंदे को मारने के बाद वहाँ पर खड़ा होता है, जबकि वो लड़कियां उसकी तरफ हैरान होकर देख रही होती हैं। इसी के साथ ही माया लूली के सिस्टम में उसे बताया जाता है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा लकी है। तो इसके पास जो सिस्टम है वो लकी सिस्टम है, या तो वो बहुत ज्यादा लकी होगा या फिर अनलकी होगा। इससे इसको बहुत ज्यादा पावर्स भी मिलेंगी। इस सिस्टम के बारे में आगे जाकर हमें और काफी कुछ पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी इस एपिसोड का एंड करेंगे। लूली ने अभी तक यहाँ पर सिर्फ एक ही बैंडिट को मारा है। अब इन बैंडिट का बॉस यहाँ पर आना बाकी है। बाहर बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी इसने मारना है, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।